हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग देखेंगे बीबीएम की यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का जो 2022 में जो सिलेबस अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, मैंने इसे बिना चेक किए जो है एक सिलेबस बना करके डाल दिया हूँ 2022 का, जो कि मैं डिलीट कर दूंगा। वैसे ज़्यादा कोई खास चेंजेस नहीं है, बट फिर भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसमें सारा सेमेस्टर के बारे में दिया, बट मैं जो बात करूँगा सेमेस्टर 1 के बारे में बात करूँगा, इसलिए क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर का मैं अलग अलग आप लोग को वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ दी हुई है जानने के लिए, बट हम लोग उन चीज़ों को जानेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ है जानने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताना इसे बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो जानने के लिए जो बातें हैं वो है कि आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का होता है, और 3 साल को यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से बांट दिया गया। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये हो गया आपका तीसरा साल। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि यहाँ आप देख लीजिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। मैं इसे यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 3 साल का आपका जो कोर्स है। और ये जो 3 साल का कोर्स है इसे सेमेस्टर में बांटा गया है। इसमें आपको 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी सेमेस्टर आपके 6 होंगे, एग्ज़ाम ज़्यादा होगी आपकी। ठीक है, और इधर जो आपको पढ़ना है वो कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, कोर्स का कोड के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पेपर का टाइटल दिया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है। चलिए बात करते हैं। जो पहला साल होगा, तो पहला साल में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 एग्ज़ाम होगा। एक सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, एक सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा, और दोनों के एक एक पेपर है। 1 में भी एक पेपर है, 2 में भी एक पेपर है। 1 में आपको जो पढ़ना है वो है अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लिटरेचर, और 2 में जो आपको पढ़ना है वो है क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। और ये दोनों एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आपके 1 साल के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पास करने के बाद आप चले जाएंगे चले जाएंगे सेकेंड ईयर में, यानी दूसरा साल में। और दूसरा साल में आपको 2 सेमेस्टर की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। एक है सेमेस्टर 3 और एक है सेमेस्टर 4। ठीक है, जो सेमेस्टर 3 होगा उस पर आपको एक पेपर का एग्ज़ाम देना है, 301 कोड है, ENG 301, जिसमें आपको पढ़ना है चौसर से लेकर के रिनेसेंस तक का लिटरेचर। ओके, और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसी साल आपका सेमेस्टर 4 का, इसमें आपको 2 पेपर के अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, एक है पेपर 401, एक है पेपर 402 का। ठीक है, ये आपका एक है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, और दूसरा है फिक्सन एंड नॉन फिक्सन। यानी इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका 3 एग्ज़ाम हो जाता है दूसरा साल में। एक एग्ज़ाम है 3rd सेमेस्टर का, और 2 एग्ज़ाम हो जाता है 4th सेमेस्टर का। ठीक है, जिसके बाद आप पहुंच जाएंगे सेमेस्टर बोल रहा हूँ, तीसरे साल यानी फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में आपके 4 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 2 एग्ज़ाम आपका होगा सेमेस्टर 5 का, यानी सेमेस्टर 5 के 2 पेपर हैं, और ये पेपर है आपका 501, 502। 501 में मॉडर्न लिटरेचर पढ़ना है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, और दूसरा आपको पढ़ना है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा 6 सेमेस्टर, इसमें भी 2 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और ये है 601, 602, जिसमें आपको एक में पढ़ना है फर्स्ट वाला में, यानी 601 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन थ्योरी, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये कंप्लीट आपका जो 3 साल का जो आपका कोर्स है ग्रेजुएशन का, उसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, अभी जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको जो अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर जो आपको पढ़ना है ऑनर्स पेपर में, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये रहा आप लोग का NEP
ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो आपका मेजर सिलेबस है, जो कि ऑनर्स पेपर वाला को पढ़ना है, यहाँ पे देख लीजिए कोड यहाँ पे दिया हुआ है ENG का 101। तो ये पेपर आपको पढ़ना है। इस पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, और इसको जो है यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, 4 यूनिट। और जब आप इसे देखेंगे तो मालूम चलेगा कि पीछे बार और इस बार का ये जो पेपर, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यूनिट 1 में सिर्फ एक चीज़ जोड़ दिया गया, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ लिटरेचर को कवर करना है, जिसमें लिटरेचर का नेचर, साइकोलॉजी, फंक्शन, बायोग्राफी और लिटरेरी सोसाइटी वगैरह आपको स्टडी करना है। यानी कुल मिलाकर के आपको लिटरेचर को समझना है। ठीक है, लिटरेचर क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। फिर आती है बात यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपको पोएट्री पढ़ना है। सेम है, जो पहले था वही है, आपको पोएट्री पढ़ना है। तो पोएट्री में क्या पढ़ना है, तो पोएट्री के आपको टाइप्स पढ़ने हैं, उसके लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं, यानी पोएट्री क्या होती है, कौन से पोएट्रिक डिवाइस होते हैं उनमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने होते हैं। कोई चेंजेस उतना ज़्यादा नहीं किया गया है। बात करते हैं यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 में आपको ड्रामा पढ़ना है। पुराना जो सिलेबस था, ड्रामा का क्या पढ़ना था आपको, तो उसके एलिमेंट्स, उसके बाद टाइप ऑफ ड्रामा, कितने टाइप्स के ड्रामा होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होती हैं उसमें, इन सब चीज़ों को स्टडी करना था। तो इसमें भी वही चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ओके, अब जो आता है यहाँ पर यूनिट 4। तो 4 में आपको देखना है फिक्शन। सेम चीज़, फिक्शन में क्या देखना है, तो आपको फिक्शन के एलिमेंट्स को जानना है, और उसके बाद टाइप ऑफ फिक्शन को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सिंपल सिलेबस है, इतना भी कोई मतलब लोचा नहीं है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को क्लियर करने की। आप जो है ना जे पाठशाला PATH, ठीक है, SHALA, जे पाठशाला गूगल में जाकर के सर्च कीजिए, आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। थोड़ा सा मदद कीजिए, मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे इस तरह की और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।